इस वक्त हमारे साथ फारूक सत्तार साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा MQM। फारूक सत्तार साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। जब आप सब मुत्तहिद हो रहे थे तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी तो ये राय थी कि वफाकी हुकूमत से अलहदा हो जाएं, मगर आपको टोक दिया खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने। अब कह रहे हैं कि ये गौर हो रहा है कि अगर 15 जनवरी को इलेक्शन होते हैं यानी इतवार को, तो अलहदा हो सकते हैं। जरदारी साहब ने रब्ता भी किया है, क्या सूरत हाल? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि अब MQM के पास इसके अलावा कोई और रास्ता फिर बच नहीं रहा ना, क्योंकि ये मसला इतना तूल पकड़ गया कि PDM के साथ एक ताल्लुक़ बना, उनके साथ बहुत सारी बातें तय हुई, कोई बराह रास्त माहिदे में शरीक था, कोई ज़ामिन बना, लेकिन सब अपनी अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं सब उलझे हुए हैं। और इस पूरे मुल्क में ये लग रहा है कि हर जगह उछाड़ पछाड़ चल रही है, पंजाब हो, इस्लामाबाद हो, हुकूमत है या नहीं है, कोई काम हो रहा नहीं हो रहा, मईशत माशी बहरान संगीन से संगीन तर हो रहा है। इसके बावजूद कि 10 अरब डॉलर जो है वो उसका एक अंदिया मिल गया है जनेवा से, ये सारी कुछ खबरें अच्छी आई हैं, लेकिन फिर भी लोगों का कॉन्फिडेंस अभी तक नहीं आ रहा, क्योंकि सियासी बहरान जूं का तूं है। सियासी बहरान हल नहीं होगा, चाहे वहाँ का चाहे यहाँ का। देखें, इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी, इतना बड़ा जुल्म कि आप कैसे एक 30,000 का हल्का है, एक 90,000 का हल्का है, उनके 3 लोग एक 90,000 में इलेक्शन लड़ेंगे, हमारे यहाँ से सिर्फ एक उम्मीदवार लड़ेगा, और अगर कामयाब होता है तो अच्छा, वो चाहे जमात इस्लामी जीते, उन हल्कों से PTI जीते, और जमात इस्लामी, PTI और MQM का मौक़िफ़ एक रहा है। तीनों वकला एक दूसरे के साथ सपोर्ट करते रहे। PTI के वकला ने MQM पाकिस्तान के वकील का मौक़िफ़ एडप्ट किया है हर जगह जाके। आज उसके बावजूद वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो उसके बावजूद इसका मतलब है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। अच्छा, नहीं, आप डरे हुए हैं। नहीं, देखें, जो सीटें, देखें ऑलरेडी अगर आपकी सीटें इतनी कम है, किसी और को मैच शुरू होने से पहले, टॉस होने से पहले ही उनको 200-300 रन एक्स्ट्रा दे दिए गए हैं, तो आप माइनस से कैसे कवर करेंगे? ये सिर्फ मसला, तो लड़ने को तैयार है, सबका एतराज़ पीपल्स पार्टी पर ही था, मगर वो लड़ने को तैयार है। आप डरे हुए? उनका असल में ये स्टेक पर नहीं लगा हुआ कि वो किस पोजीशन से किस पोजीशन पर जा रहे हैं। मैं इस हद तक तो मानता हूँ, लेकिन उनकी राल तो ये टपकी हुई है कि इस मरतबा अगर वो ज़रा सा भी MQM की इस कमज़ोरी, जिसे वो कमज़ोरी समझ रहे कि शायद MQM इस इलेक्शन से फरार इख्तियार कर रही है, इसका फ़ायदा उठा कि आखिरी चांस है। अब अगर ये मुत्तहिद, मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक MQM अगर ये फील्ड में उतर गई, तो फिर उसके बाद तो उनके पास कोई चांस ही नहीं है। तो ये आखिरी चांस है, इसलिए शायद PTI भी अब जो है वो इस मौक़िफ़ से पीछे हट रही है। आप लोग कल सारे मिल गए, जब मिले तो जो स्क्रीन पे आप सारे मौजूद थे, मुस्तफ़ा कमाल साहब, आप, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, जो आमिर लियाकत हुसैन की सीट पर इलेक्शन हुआ है, जिसमें आप इंडिपेंडेंट खड़े थे, PSP खड़ी थी और MQM खड़ी थी, आप सबके वोट मिला के 17,500 हैं, और तहरीक इंसाफ ने आपको हराया 29,500 वोट लेके, तो उनका तो कॉन्फिडेंस हुआ ना। आप तो पूरी तस्वीर मिला के भी पास नहीं आ रहे। देखिए, आप भी वो 19,000 वोट थे, 10,000 का फ़र्क था, मैं मानता हूँ 245 में, लेकिन शाहजेब ये देखें कि जो मनफी असर था हमारी तकसीम से, जो हमारे इंतशार से, वो लोगों की ये दिली ख्वाहिश थी। कई महीनों सालों से मैं सुन रहा हूँ कि आपने हमें रुस्वा किया, हम यतीम हो गए, महरूम हो गए, आप कब सब यकजा हो रहे हैं, हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं, हमें कोई उम्मीद चाहिए, हम मायूसी की अथाह गहराइयों में हैं। और मेरे कैंप पर आकर लोगों ने मुझसे कहा कि फारूक भाई, हम आपको वोट नहीं डालेंगे, हम PTI को आपके गुस्से में, रिएक्शन में उनको वोट डाल देंगे, TLP को डालेंगे, आपको नहीं डालेंगे। तो ये जो मस्बत असरात हमारी एक जगह होने से हुए, वो मायूस लोगों को जब मोबिलाइज़ करेंगे, वो जब लोगों की एक बहुत बड़ी यकजहती और इत्तेहाद कायम होगा, और लोगों को ये होगा कि MQM जैसी ऑर्गेनाइजेशन और नेटवर्क ही कराची जैसे 3.5 करोड़ शहर की जो बुनियादी ज़रूरत है उसको पूरा कर सकता है। PTI ने उसको रिप्लेस नहीं किया, PTI गलियों मोहल्लों की ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी है। मगर जो लोगों ने, मसला ये है कि तेरी पीपल्स पार्टी को अचानक कल रात ख्याल आया, आप तो 1 साल से कह रहे थे ना हल्का बंदियों पर एतराज़ कर रहे थे, और 1 साल से पीपल्स पार्टी दिफा कर रही थी उन हल्का बंदियों का। हालांकि आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी भी आपके साथ खड़े थे, पीपल्स पार्टी दिफा कर रही थी, और इत्तेहाद में भी आपको कोई 8 माह हो गए हैं, तो उसके बावजूद ये कोई पीपल्स पार्टी ने कोई अच्छा काम किया? चाल ही खेली आपके साथ, चाल खेली, उन्हें पता था कि इलेक्शन कमीशन ने ये बात माननी नहीं है, अदालतों में भी ये मामला रिजेक्ट हो गया है, तो चाल ही खेली ताकि आप मान भी जाएं और इलेक्शन भी हो जाए। मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की नीयत इसके पीछे क्या, मैं उस पर तबसरा नहीं करूँगा। मैं खुद वहाँ मौजूद था, और हमने उनसे बहुत सारे और ऑप्शंस पर भी बात की थी, और हमने कहा कि आप एक डेट दे दें, 1 महीने में हल्का बंदियाँ कर दें, 1.5 महीने बाद इलेक्शन करा दें।
और ये इलेक्शन कमीशन आज इतनी जल्द, चूँकि अपनी एक उनकी, मैं समझता हूँ कि उन्होंने भी शायद इसे, मैं ये तौहीन इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा कि ये अना का मसला बना। देखिए अगर वसीम अख्तर साहब और उस वक्त की जब मेयरशिप ख़त्म हुई 4 साल पूरे हो गए, तो हल्का बंदियाँ तो आखिरी 6 महीने में हो जानी चाहिए थी। तो जब एक बल्दियाती दौर ख़त्म हो रहा है तो हल्का बंदियाँ तो मुकम्मल हो जाती है, 3 महीने बाद इलेक्शन का ऐलान होता। तो इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त ऐलान क्यों नहीं किया जब सितंबर 2020 में ये बल्दियाती दौर ख़त्म हुआ था आखिरी? तो उसके बाद की सारी ताख़ीर तो इनके हिस्से में आनी चाहिए। फिर 1-1.25 साल का अरसा क्यों लिया, फिर शुरू क्यों की 2021? अदालतों ने भी आपकी बात नहीं सुनी ना, आप तो अदालतों में भी इस्तेमाल लेके गए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसकी अम्ब्रेला और छाता तो देखें। हाई कोर्ट में चैलेंज किया नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप या तो रेमेडी और रिलीफ के लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट जाए या इलेक्शन कमीशन ने फिर हमें मुस्तरद कर दिया। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, सूबाई हुकूमत ने अगर एक फ़ैसला दे दिया और रियलाइज़ किया कि हाँ उनसे गलती हुई, देखें, और जो मीटिंग हुई उसमें उनके एक मिनिस्टर ने खुद एडमिट किया जब आप कि हाँ अदालतों के दर खटका रहे थे, आप वहाँ जाए तब भी तो पीपल्स पार्टी फैसला कर सकती थी। अचानक फैसला किया था, लेकिन कहाँ तात्तुल हुआ, मैं उस वक्त प्रीवी नहीं हूँ जो उस वक्त क्या हुआ था, लेकिन मेरे इल्म में ये सारे मजाक। मगर आपकी पार्टी समझती है कि बड़ा जेन्युइनली सच्चे दिल से पीपल्स पार्टी ने आपके हक में ये फैसला किया था जिसे इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया? देखें, किसी भी से किया, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये कहा कि हाँ आपकी 40-50 सीटें डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में बढ़नी चाहिए। जो गलत हुआ, जो ये उन्होंने माना इस बात को। हमने 73 का क्लेम डाला हुआ था, उन्होंने 53 तक माना है कि 53 तक आपको सीटें मिलनी चाहिए। ये बात तो कई मज़ाकरात में हो चुकी है, लेकिन अब बिलाखिर जाकर उन्होंने ये नोटिफिकेशन कर दिया और करने के बाद इलेक्शन कमीशन ने उनको सुने बगैर, हमें सुने बगैर मुस्तरद कर दिया। तो ये तो कंडेम अनहर्ड हो गया। पहली बात तो हमें सुनना चाहिए था, और दूसरा अगर अदालतों में जाना तो हम तो पीर को जा सकते, हम भी हफ्ते को तो शायद नहीं जा सकते, लेकिन कहीं ना कहीं इस मसले का कोई हल निकलना चाहिए। इस हसास इदारों ने भी आप ही की फरमाइश पे कहा है कि देखिए नहीं सिक्योरिटी हो सकती, तो हर तरीके से अब हाथ पैर चलाए जा रहे हैं वफाकी हुकूमत भी, असास इदारे भी। यहाँ हमारी फरमाइश और ख्वाहिश का मसला नहीं, यहाँ महाजिर दुश्मनी जो सेंटिमेंट से उनको पैसिफाई कैसे करना है, मेन स्ट्रीम में कौमी धारे में उनको रखना है, निकाल देना। मरदमशुमारी में तो निकाल दिया उन्हें, कराची को निकाल दिया। फिर इसी तरीके से आर्टिकल 140 में जो वाहिद एक सहारा था कराची का, तो आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल है वो आप देख लेंगे, वो सब कहाँ गया। अब आखिरी चीज़ ये बची थी कि एक बल्दियाती नुमाइंदगी, अच्छा मेरी सीटें अकेली नहीं होंगी, पीटीआई की भी होगी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में और कोरंगी में, जमात इस्लामी की भी सीटें होंगी। उन्हें तो डट जाना चाहिए था हमारे साथ। सिर्फ इलेक्शन करा के राल टपकी हुई है कि किसी तरह 2 पार्टियां मिलकर अपना मेयर और दूसरा डिप्टी मेयर ले आएंगे। मैं समझता हूं कि ये कराची के साथ कोई अच्छाई नहीं कर रहे। तो आप इतवार को इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? अदालत भी नहीं जा सकते, इलेक्शन देखिए हमारे पास तो जो भी ऑप्शन है कि इस इलेक्शन को हल्का बंदियों से मुंसलिक करके, जैसी हल्का बंदियां हो जाए, इज़हारुल हसन ने कहा कि अगर कल हो जाए, आपने धरने का कहा था ना, तो फिर धरना देंगे, तरीके से फिर हम देके धरना तो मैंने कई और इश्यूज़ पे कहा, मैंने जुमला इश्यूज़ पे कहा, मरदमशुमारी पर, 140 पर, हल्का बंदियों पर हम ये डिपॉजिट हो रही हैं सारी चीज़ें ना, लोगों का गम गुस्सा बढ़ रहा है, महरूमी, बेगानगी, बेबसी, एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़, यतीमी, लावारसी, पाकिस्तान बनाने वालों, उनकी मौजूदा नस्ल महाजिरों को और दीगर मजलूमों को, ये कसीरुल जहती शहर है। इसकी जो इक्वेशन बनी हुई है भाईचारे की, हमांगी की, ये हल्का बंदियाँ जो है ना, जैसे कहते हैं ना कि ऊँट के कमर पे आप आखिरी अगर एक स्ट्रॉ भी डाल देंगे ना, तो उससे जो है वो बैलेंस ख़राब हो जाएगा। ये वो लास्ट स्ट्रॉ ऑन द बैक ऑफ द कैमल है, ये आखिरी आपने जो है वो तिनका डाल दिया ऊँट के ऊपर, उसके बाद वो वजन नहीं सह सकता। इतवार को इलेक्शन लड़े, देखिए कैसे लड़ सकते हैं आप सीधी सी बात बताएं ना कि हमारे पास जो ऑप्शन हम यूज़ करेंगे। तो इस बाइकॉट का आप ये भी नहीं कह रहे कि नहीं लड़ेंगे। देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस तरह कह रही है कि होते नजर नहीं आते, कैसे नहीं होंगे, इस तरह अगर ये इलेक्शन हुआ, इन हालात में इलेक्शन हुआ ना हुआ सब बराबर है, तो कराना है करा के देख लें। ये अगर हो गया तो फिर लोगों की याददाश्त में, लोगों के गम और गुस्से में मगर अगर हो गया तो फिर वफाकी हुकूमत से आप संजीदगी से अलहदगी का सोचेंगे, आप ये कह रहे हैं? देखिए कल वर्कर्स इजलास से या तो उसमें खालिद मकबूल भाई फैसला करेंगे उनकी राय लेकर, तो जरदारी साहब की कॉल का जादू नहीं चलेगा? खालिद मुझे नहीं पता कि जरदारी साहब से खालिद मकबूल भाई की एग्जैक्टली क्या बातें हुई हैं। खालिद मकबूल भाई ने शुक्रिया तो अदा किया, मैंने तो ये टिकर में मैंने देखा, मैं तो वहाँ से 90 बहादुराबाद से बाहर आ गया था, तो अब मुझे नहीं पता कि वहाँ बाद में क्या बातचीत हुई, लेकिन मुझे ये पॉलिसी पता है जो हमने डिस्कस की थी कि हमारे पास जो ऑप्शन है हमें इस्तेमाल करने चाहिए। और जो बहैसियत कल से पहले MKM ORC जो मेरा उनसे मिलना जुलना था, मैंने कहा अगर बॉयकॉट करना पड़े तो बॉयकॉट भी आप करें, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता है नहीं। अगर उसके बावजूद ये मुसल्लत किए जाते हैं इलेक्शन, तो आपको इन्हें कबूल नहीं करना चाहिए। इनके नताइज पहले से लिखे जा चुके हैं, पहले से तय है। क़ब्ल इंतखाब
प्री इलेक्शन जेरीमेंडरिंग का इससे बड़ा कोई वाक़या नहीं है, जिसमें पीपल्स पार्टी भी मौरिख लिखेगा कि उन्होंने ये हल्का बंदियाँ की थी और सुप्रीम कोर्ट ने हमें उनके पास भेजा था, उन्होंने भी ताख़ीर की है, उनका शुक्रिया हम अदा कर दें। कल उन्होंने हमारी बात को सुन लिया फाइनली, बहुत आखिर में जाके सुना है, आप कर दें शुक्रिया अदा, मगर देखते हैं क्या होता है। वो मैंने नहीं किया, खैर वो खालिद भाई ने शुक्रिया अदा किया, अभी भी ऐसे ही चल रहा है। और कल शुक्रिया भी आप दोनों का अलग अलग है, पार्टी एक हो गई है। इस वक्त आप इस प्रोग्राम का रुख उस तरफ ना तब्दील करें। मैं नज़्म व ज़ब्त का पाबंद हूँ, खालिद मकबूल भाई सरबराह हैं, वो जो फैसला करेंगे राब्ता कमेटी के मशवरों से वही फैसला होगा, लेकिन राय देना तो हम सबका हक है।